जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, नितेश तिवारी की रामायण मूवी की ट्रेलर आ गई है एंड जिस पे हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज़रूर चेक कर लेना। एंड जैसे कि रामायण एक बड़ा धार्मिक ग्रंथ है एंड जिसका स्टोरी हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है, बट इस ट्रेलर में मैंने कुछ ऐसा भी नोटिस किया जो कि एक्चुअल वाल्मीकि जी के रामायण में नहीं है। एंड जैसे जैसे मैंने ट्रेलर को अगेन 0.25x की स्पीड में देखा, मैंने बहुत सारी ऐसी डिटेल्स नोटिस की जो कि मैं आपको डिटेल्स में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका रोहन और स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल रिव्यू पेज पर। दोस्तों, ट्रेलर का शुरुआत होती है रावणा से, जहां अगर आपने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी है तो वहां पर बताया जाता है कि लंका शुरुआत से ही रावण का नहीं होता है, लंका कुबेर का होता है, जो कि रावण का सौतेला भाई भी होता है। तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही रावण कुबेर की लंका में आता है, वहाँ सबसे युद्ध करता है एंड वो लंका जीतता है युद्ध में। यहाँ पे मेकर्स ने बहुत अच्छी डिटेलिंग की है को लंका को व्हाइट कलर की दिखा के, क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण के हिसाब से एक्चुअल लंका व्हाइट कलर की ही थी एंड उस पर गोल्डन हाईलाइट्स किया रहता है एंड हुईज इज एब्सोल्युटली पिक डिटेलिंग बाय नितेश तिवारी। जहां ओवरऑल सीन का कलर टोन भी काफ़ी औसम दिखता है एंड देन उसका राज तिलक दिखाया जाता है जो कि शिव जी के तरह है। वही सोच कि रावणा शिव जी के बहुत ही बड़ा भक्त है। देन उसको सोने की मुकुट और बाकी जेवरों के साथ तैयार होकर बाहर प्रजा के सामने जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका एक डायलॉग भी है, अब तीनों लोकों में एक ही राजा होगा। वही सोच कि रावणा तीनों लोकों पर करना चाहता है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जहाँ एक क्लिप में तो उसे हूबहू महादेव जैसे दिखाया गया है। बस इतना ही नहीं बल्कि ओवरऑल ट्रेलर में ही रावणा का बॉडी स्ट्रक्चर और लुक महादेव से काफ़ी सिमिलर रखा है। जिसके बाद हमें ऐरावत को भी दिखाया जाता है, जहां रावण उसे एक पंच में ही जमीन पे गिरा देता है एंड ये पूरा फाइट सीक्वेंस स्वर्गलोक में टेक प्लेस करने वाला है, जहां रावण और इंद्रदेव का युद्ध हुआ था, जहां रावण स्वर्गलोक आने के लिए गया होता है। देन अगले सीन में हमें फुल फ्लेज रावण एज अ किंग दिखाया जाता है, जहां वो एक हाइट पे खड़ा है एंड नीचे लाखों की तादाद में उसका राक्षस सेना दिखाया जाता है। जहां एक्चुअल रामायण में तो नहीं, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि रावण के पास 32,000 राक्षसों का सेना होता है। एंड देन कम्स विष्णु जी, जो कि पूरा सीजीआई से क्रिएट किया गया है। उसी के अगले फुटेज में हमें ये सीन दिखाया जाता है एंड ये वही सीन है जहां राजा दशरथ को खीर मिलता है, जो कि वो अपने पत्नियों को खिलाता है एंड जिसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। जहाँ वी ऑल नो रामा भगवान विष्णु के अवतार होते हैं एंड लक्ष्मण शेषनाग का। जिसके बाद हमें रामा की एंट्री दिखाया जाता है, जो कि हवा में गिरते बेल को घूट सवारी करते हुए आँख में पट्टी बांध के निशाना साधता है एंड वो परफेक्टली निशाने में लगता भी है, जो कि अगेन राम के लिए मामूली सी बात है। फिर उसे एक राक्षस से लड़ते हुए भी दिखाया जाता है, जो कि शायद टाटका वन का सीन है हो सकता है, और वो राक्षस या तो मारीच या सुबाकू हो सकता है। एंड इस बार राक्षस इंडियन लुक में दिखाया जाता है, क्योंकि पिछली बार जब राक्षस को अजीब सा लुक दिया गया था टीजर में तो मेकर्स को काफ़ी बैकलैशेस देखने को मिला था। जिसके बाद हमें सिया स्वयंवर दिखाया जाता है, जहां राम शिव धनुष तोड़ के सीता माता से विवाह करते हैं एंड ये पूरा सीन नेपाल के जनकपुर में टेक प्लेस करने वाला है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रामायण। लेट्स सी मूवी में क्या दिखाते हैं। देन हमें कैकेयी का वो आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो राजा दशरथ से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने की वचन लेती है। उसी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है राम को वनवास जाते हुए एंड मेकर्स ने क्या ही कलर ग्रेडिंग की है, मैं फैन हो गया इसका। उसके बाद सीता माता की एंट्री होती है,
जो कि काफ़ी सुंदर दिख रही है। एंड मैं इस सीन का इंतज़ार कर रहा था बेसब्री से, क्योंकि वो नेपाल की थी एंड मैं भी नेपाल से हूँ। एंड ब्रो, मेरे घर से लगभग 4 घंटों के रास्ते में ही जनकपुर पड़ता है, द बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता। एंड देन उन राम और सीता का शादी दिखाया जाता है। बट यहाँ मेकर्स ने एक गड़बड़ी की है, आई डोंट नो वाई। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रामायण, माता सीता ने हमेशा सिर्फ फूलों से बनी हुई जेवर पहनती थी, बट यहाँ उन्हें सोने की ज्वेलरी में दिखाया गया है, विच इज़ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। ट्रेलर में हमें शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन होती है, उन्हें भी दिखाया जाता है। जो कि अगर डिटेल में बताऊं तो शूर्पणखा को श्री राम वनवास के वक्त जंगल में दिखती है एंड वो राम पे मोहित हो जाती है। आई मीन राम से इम्प्रेस्ड हो जाती है एंड उनसे शादी करना चाहती है। बट राम इनकार कर देता है क्योंकि उसका शादी हो गया रहता है। एंड देन शूर्पणखा सीता पे अटैक करती है और लक्ष्मण उसका नाक काट देता है, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया जाता है। फिर हमें आइकॉनिक पुष्पक विमान भी दिखाया जाता है जिस पे रावण सवारी करता है, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा था। जहां उसके बाद सीता हरण भी दिखाया जाता है। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान पे ले जाते हुए भी दिखाया जाता है, जिसके अगले सीन में राम का एक डायलॉग भी है, रावण तीनों लोकों का स्वामी है, उसे तीनों लोकों के सामने पराजित करूंगा। जो कि फुल पैसा वसूल मोमेंट होने वाला है थिएटर्स में। एंड अगर आपने नोटिस की तो राम के वनवास वाले एक भी सीन में उन्हें प्रॉपर राजाओं वाली ड्रेस में नहीं दिखाया गया है। उन्हें कभी लकड़ियों से बनी आर्मर में तो कभी भगवा धोती में ही दिखाया जाता है, जो कि मेकर्स ने अगेन डिटेलिंग दिखाई। जहाँ जंगल में उनका और लक्ष्मण का धनुष भी साधारण हैंडमेड दिखाया जाता है। जिसके जस्ट बाद वाले सीन में हमें राम को एक राक्षस सेना के आगे भी दिखाया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली खर की सेना होगी। एंड अगर आप नहीं जानते तो खर शूर्पणखा का ही भाई होता है। एंड नाक कटाने के बाद रावण से पहले शूर्पणखा खर के पास जाता है, जो 14,000 सेना भेजता है राम से युद्ध करने। एंड मैं इससे बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि मेकर्स ने ये सीक्वेंस भी रखा है मूवी में, विच इज़ इंटरेस्टिंग। फिर एक शॉट में हमें परशुराम भगवान भी दिखाए जाते हैं, जो कि श्री राम को उनका आइकॉनिक धनुष देते नजर आ रहे हैं। एंड एक्चुअल में धनुष का नाम सारंगा होता है। एंड जैसे कि हमें पता ही है, मूवी में राम एंड परशुराम दोनों का कैरेक्टर रणबीर कपूर ही प्ले करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता शॉर्ट देखते हुए। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल सब अलग लगता है। वाओ यार। फिर गरुड़ को भी दिखाया जाता है, जो कि सीता हरण के वक्त रावण से माता सीता को बचाने के लिए युद्ध करता है। रावण उनका पंख काट देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ट्रेलर में हमें एक सीन में ये भी दिखाया जाता है, जहाँ भरत श्री राम के चरण पादुका उनसे मांग के राज सिंहासन पे रखता है। एंड वी नो ये जब राम वनवास जाने लगते हैं तब भरत को राजा बनने के लिए बोला जाता है, तब का सीन है। ट्रेलर में हमें एक झलक विवेक ओबरॉय एज विभीषण भी देखने को मिलता है। साथ में ही लक्ष्मण जब माता सीता के लिए कुटी के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बनाता है, वो भी देखने को मिलता है। एक सीन में हमें रावण को शेर के साथ भी दिखाया गया है। देन कुंभकर्ण को भी दिखाया जाता है एक छोटे से सीन के लिए। एंड इसी तरह ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको रामायण का यह ट्रेलर कैसा लगा? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी डिटेल पसंद आई, और क्या आपको भी कोई ऐसी चीज़ दिखी जो मैंने मिस कर दी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।